नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण लगातार अर्जुन को कर्म करने का महत्व बता रहे हैं और यह भी कि कर्म करते हुए उन कर्मों से बंधन मुक्त कैसे रहा जाए। अब श्लोक क्रमांक 32 से एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार बहुविधि यानी अनेक प्रकार के यज्ञ इस ब्रह्म के मुख में निरंतर जारी हैं। यह जानो कि वे सब कर्म से ही संपन्न होते हैं। जिस व्यक्ति ने यज्ञ के इस व्यापक स्वरूप को जान लिया यानी अनुसरण कर लिया और विशाल दृष्टिकोण वाला हो गया, वह मुक्त हो जाता है। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञान ज्ञान यज्ञः परंतप सर्वकर्मखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। है परंतप यानी अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, समस्त कर्मों का पर्यवसान यानी कि अंत ज्ञान में ही होता है। जो कुछ साधन सामग्री द्रव्य आदि यज्ञ में प्रयोग की जाती है वह भी परब्रह्म की प्राप्ति के हेतु ही है, पर जब तक उनके स्वरूप का ज्ञान न हो तब तक सफलता नहीं मिलती। इसलिए ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता द्रव्य यज्ञ से अधिक है। यद्यपि गीता ने ज्ञान को श्रेष्ठता प्रदान की है, पर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कर्म त्याग का समर्थन गीता ने नहीं किया, बल्कि यह कहा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी लोक कल्याण हेतु स्थित प्रज्ञ बनकर कर्तव्य रूप में कर्म कर। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ध्यान रहे, प्रणिपात यानी प्रणाम, नम्रता और श्रद्धा से, प्रश्न करने से, सेवा से प्रसन्न होकर तत्ववेत्ता ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिस ज्ञान को पाकर हे पांडव यानी अर्जुन, तो इस प्रकार के मोहपाश को फिर नहीं प्राप्त होगा। जिस ज्ञान की युक्ति से तू समस्त प्राणियों को अपने में और मुझ में भी देखेगा। कहने का अर्थ यह है कि जिस ज्ञान के योग से समस्त प्राणियों में उसी एक ही आत्म तत्व की उपस्थिति का अनुभव करेगा। मूल रूप में आत्मा का वही स्वभाव है जो कि परमात्मा का है, अर्थात आत्मा व परब्रह्म के मूल तत्व एक जैसे ही हैं। निश्चय ही इसका अनुभव तुझे हो जाएगा। अपि चेदसि प्रापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव व्रजनं संतरिष्यसि। यदि तू सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाला हो यानी कि पापियों का सिरमौर हो, तो भी उस ज्ञान रूपी नौका से तू सब पापों से तर जाएगा, अर्थात ज्ञानाग्नि सब दुष्कर्मों के फल को भस्म कर देगी। यथेधांसि समिद्धो अग्निर्भस्म सात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात् कुरुते तथा। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधन को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि सभी प्रकार के कर्म फलों के बंधन को, चाहे वो शुभ हों या अशुभ, उनको जला डालती है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग सिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, इस श्लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमुच और कुछ भी नहीं है। समय पाकर साधक उस ज्ञान को आप ही अपने में प्राप्त कर लेता है, जिसको कर्मयोग सिद्ध हो गया हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणिधि गच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रिय संयम द्वारा उस ज्ञान के पीछे पड़ा रहे तो उसे ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान मिलने पर उसे तुरंत परम शांति प्राप्त हो जाती है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति
नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। पर संशयशील व्यक्ति जो स्वयं कुछ जानता नहीं और दूसरों में उसकी श्रद्धा नहीं, उसका नाश हो जाता है। संशयग्रस्त व्यक्ति जिसकी बुद्धि अस्थिर है, उसके लिए न यलोक है न परलोक। ऐसे व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। है धनंजय, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्मफलबद्ध नहीं कर सकते जो कर्मयोग का आश्रय लेकर कर्म बंधन को त्याग कर अकर्मी बन गया है और जिसके ज्ञान से सब संदेह दूर हो गए हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हतस्थम ज्ञानस्यनात्मनः छित्त्वेनं संशयम योगमतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए अपनी बुद्धि में अज्ञान से उत्पन्न संशय को जो हृदय में बैठ गया है, ज्ञान रूपी तलवार से काट कर कर्मयोग का आश्रय ले। हे भारत, तू युद्ध के लिए खड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बार बार अर्जुन को कर्म का महत्व बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि संशयशील व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसे न यह लोक मिलता है न परलोक। इसलिए अपने बुद्धि में से संशय को निकाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आर्यावर्त की कहानियाँ में जारी रहेगा अगले एपिसोड में भी ज्ञान कर्म संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।